जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत जो कि 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से जो कि इस दिन से 4 वर्षों के लिए कृच्छ चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है और वर चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि यह सभी प्रकार के विघ्नों को शांत करने वाला और सभी प्रकार के आर्थिक स्थितियों को ठीक करने वाला और सभी प्रकार के संपत्ति को प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में जो कि आप अंत में जानेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त और कृच्छ चतुर्थी तथा वर चतुर्थी व्रत के महत्वों के बारे में और नियमों के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गयी। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं।
मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, वहीं पे शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कृच्छ चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। और इसी दिन स्कंद पुराण के अनुसार वर चतुर्थी का व्रत इस दिन से शुरू होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अर्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो वह सभी प्रकार की कमी दूर हो जाती है। इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत, वर चतुर्थी का व्रत और कृष्ण चतुर्थी का व्रत जो कि 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 23 नवंबर 2025 दिन रविवार शाम 7:26 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:23 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 24 नवंबर को इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत, वर चतुर्थी का व्रत और कृष्ण चतुर्थी का व्रत धारण किया जा रहा है। 24 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:30 से सुबह 5:37 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:21, सूर्यास्त शाम 5:07 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:42 से सुबह 9:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 24 नवंबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:51 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से शाम 6:45 तक होगा। चंद्रोदय का समय जो कि सुबह 9:46 है और चंद्रास्त रात्रि 8:18 है, यानी कि रात्रि 8:18 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके जो कि चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान कर लेना चाहिए। 24 नवंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:51 से रात्रि 9:53 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा 24 नवंबर को रात्रि 9:53 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग शूल होगा दोपहर 12:37 तक। उसके बाद गंड योग होगा। विनायक चतुर्थी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जो कि सुबह के समय में और खास करके रात्रि में चंद्रास्त होने से पहले ही भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करें और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत में जो कि दिन भर उपवास रह करके व्रत धारण करना चाहिए। उपवास नहीं रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। अब आइए जानते हैं कृच्छ चतुर्थी और वर चतुर्थी व्रत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कृच्छ चतुर्थी का व्रत। स्कंद पुराण के अनुसार यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी से आरंभ हो करके प्रत्येक चतुर्थी को वर्ष पर्यंत करके फिर दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में करने से 4 वर्ष में यह व्रत पूर्ण होता है। विधि यह है कि पहले वर्ष में यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को प्रातः स्नान के पश्चात व्रत का नियम ग्रहण करके गणेश जी का यथाविधि पूजन करे। नैवेद्य में लड्डू, तिलकुटा, जौ का मंडका और सुहाली अर्पण करके इसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र त्वत् प्रसादेन देवेश व्रतम वर्ष चतुष्टयम निर्विघ्नेन तु मे यातु प्रमाणम मुषकध्वज संसारार्ण
वधुस्तारम सर्व विघ्न समाकुलम तस्माद दीनम जगन्नाथ त्राहिमाम गणनायक। इन मंत्र से जो कि भगवान की प्रार्थना करे, इसके बाद एक बार परिमित भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थी को करता रह करके दूसरे वर्ष उसी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को यथाविधि नियम ग्रहण करके व्रत पूजन करे और फिर रात्रि में एक बार भोजन करे, यानी कि नक्त भोजन। रात्रि में एक बार भोजन करे। इसी प्रकार प्रत्येक चतुर्थी को वर्ष पर्यंत करके फिर तीसरे वर्ष में मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को व्रत और नियम करके पूजन करके अयाचित, यानी कि बिना मांगे जो कुछ जितना मिल सके उसी का एक बार भोजन करे। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करके चौथे वर्ष में उसी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को नियम ग्रहण, व्रत संकल्प और पूजन आदि करके निराहार उपवास करे। इस प्रकार वर्ष पर्यंत प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करके चौथा वर्ष समाप्त होने पर सफेद कमल पर तांबे का कलश स्थापन करके स्वर्ण के गणेश जी का पूजन करे, सवस्सा गौ का दान करे, हवन करे और 24 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर, यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही होनी चाहिए, 24 की संख्या में उन्हें भोजन करावे और वस्त्राभूषण आदि दे करके अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण उन्हें प्रदान करे और स्वयं भोजन करे। तो इस व्रत के करने से सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो यह कृष्ण चतुर्थी का व्रत था। अब जानते हैं वर चतुर्थी व्रत के बारे में। पूर्वोक्त जो कि कृष्ण चतुर्थी के समान ही यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होकर 4 वर्ष में पूर्ण होता है। प्रथम वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को दिनार्ध के समय, यानी कि दिन के आधे समय में एक बार अलोना, यानी कि बिना नमक का भोजन, दूसरे वर्ष में रात्रि भोजन, तीसरे वर्ष में अयाचित भोजन और चौथे में उपवास करके यथापूर्व समाप्त करे। यह व्रत सब प्रकार की अर्थ सिद्धि करने वाला है, यानी कि सभी प्रकार की आर्थिक स्थितियों को ठीक करने वाली है। परिमित भोजन के विषय में किसी ने 32 ग्रास और किसी ने 21 ग्रास बतलाए हैं। अस्म्यंतर में जो कि अष्टौ ग्रासा मुनेर भक्ष्या षोडशारण्य वासिनः द्वात्रिंशद गृहस्थया परिमितम ब्रह्मचारिणः। इस प्रकार से कहा गया है कि मुनि को 8, वनवासियों के लिए 16, गृहस्थों के लिए 32 और ब्रह्मचारियों को अपरिमित, यानी कि यथारुचि ग्रास भोजन करने की आज्ञा है। ग्रास का प्रमाण है 1 आंवले के बराबर अथवा जितना सुगमता से मुंह में जा सके उतना 1 ग्रास होता है। न्यून भोजन के लिए याज्ञवल्क्य ने 3 ग्रास नियत किए हैं। तो इस प्रकार इन सभी व्रतों को धारण कर सकते हैं। इससे सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं शांत होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब भी किसी भी प्रकार का व्रत धारण करते हो तो व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। गणेश जी के स्तोत्र, चालीसा, कथा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।